और मेरे प्यारे बुजुर्गों, कौन सा दास्तान साहिबानों के पेश किया जाएगा कि हिल के बुंदेलखंड के अंदर रियासत मोहब्बा जहां की हुकूमत राजा परमाल कर रहे थे, लेकिन एक समय श्रावण का महीना और हरिद्वार का नहान सब भाई मिलकर राजा चंदेल से कहने लगे, चाचा जी हम हरिद्वार नहा कराएंगे। कहने लगा, बेटे तीर्थ यात्रा करने का तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन डर लगता है कहीं झगड़ा नहीं कर दो मेले के अंदर। कहने लगे नहीं, और एक सखी मोर है चाचा जी हमारी के सब रिश्तेदारों को साथ ले जाएं, सब बच्चों को साथ ले जाकर नहा कर लाएं। कहने लगा वो ठीक है। अब राजा चंदेला इजाजत दे देता है और प्रेमियों वो सब कुंबे को साथ लेकर के और हरिद्वार की तैयारी करते हैं। लेकिन राजा परमाल छोड़ दिया, तीनों माता रह गई रणवास के अंदर। एक अपनी बहन सुरजावती को छोड़ गई और बाकी सब बच्चों को साथ लेकर वह हरिद्वार के मेले में चले जाते हैं। और दिन हो गए 10 गए हुआ को, जब गेड़ा महल भूप का लग गया, क्योंकि रिश्तेदारी का कनेक्शन था। वो आल्हा उदयराज का खुद मामा लगता था, जसराज बछराज का कहते शाला था। अब वो आया सीधा उरियलगढ़ से मोहब्बे के अंदर और दरबार में आकर देखा तो कोई लड़का हाजिर नहीं मिला। राजा परमाल से नमस्कार किया, कहने लगा जीजा जी नमस्कार। कहने लगा रे महल भूप नमस्कार, सब लड़के कहां भेज रखे हैं, कोई सा भी दिखाई नहीं देता। कहने लगा वह तो हरिद्वार के मेले में चली गई। अच्छा आपने बड़ी मत करीब के ने तो सारे ही भेज दिए, भाई माने नहीं। सब परिवार को साथ ले गए रिश्तेदारों तक। कहने लगा वो ठीक है। कहने लगा रे महल भूप एक काम गलत कर गए वे। क्या? तेरी तीनों बहन छोड़ गई महल के अंदर, एक तेरी बहन जी सुरजावती को छोड़ गई और बाकी सब बच्चों को साथ ले गए। ये बहुत गलती करी, वह लड़की बहुत ज्यादा क्रोध मान रही है और वह रोजाना कहती है माता जी श्रावण का महीना है, मन बगीचे में झूलने के लिए भेज दो। कहने लगा हो राजा परमाल खैर कोई बात नहीं, छोड़ गए तो, लेकिन बगीचे में अकेली को नहीं भेज देना, नहीं तो ये कहते हैं बुजुर्ग आदमी के भाई भरतरी मानस की हो मोती बरगी आब। आज तेरी ध्वजा आकाश में सूख रही है और भाई भा का और दुश्मन धा का कोई लड़की ने उठा ले गया बगीचे से तो बहुत ही ज्यादा तौहीन बन जाएगी। नो बोला अकेली तो भेजनी नहीं है। कहने लगा ठीक है तो अच्छा मैं महल में जाता हूँ। अब वो महल में जाता है, तीनों बहनों से छोटा था वो। बहन भाई का बहुत ज्यादा प्रेम होता है, देखकर बहुत खुश हुई। रे महल घर से आया है? नो बोला ना बेबे मैं तो बाहर आ गया और ही जगह से आया हूँ। अच्छा तो बड़े ही टाइम पर आया तू, ये लड़की बहुत ज्यादा क्लेश कर रही है, इसने बगीचे में झुला लिया। कहने लगा बेबे मैंने इतना टाइम नहीं है, एक हफ्ते का बहुत जरूरी काम है और या तो भाई आ जाएंगे हफ्ते के अंदर, क्यों दिन 10 हो गए हो को एक हफ्ता और लगा देंगे ज्यादा से ज्यादा तो वह आ जाएंगे। वो नहीं आए तो हफ्ते के बाद मैं खुद झुला कर लाऊंगा। लेकिन नीच ने दिल में ये लिख ली थी कि ऐसा मौका फिर था कद तेरी सुपुर्द करेंगे लड़की ने और बगीचे में से झूलती नहीं उठवाई तो फायदा क्या। आप ये प्रोग्राम नीच ने बना लिया और उन बुढ़िया ने नहीं मालूम इसके पेट में जड़ी फिर रही है। और ये कहकर और नीच वहां से और किसी राजा ने सिखाने की स्कीम बनाता है। इससे अगाड़ी साहिबानों को किस्सा गाकर सुना जाएगा। ये बांधुगढ़ का किस्सा और उदयराज की शादी। हमें साजे
सिंह की मर्दों ढील लगी कौन। 3 रोज की मंजिल कर कर गढ़ दिल्ली में पहुंच लिया। जहाँ कचहरी चौहानों की दाखिल हुआ वहाँ पर तले कूद के घोड़ी पर तर बढ़ गया आम खास के माँ। भरी कचहरी थी राजा की ठाडा बंगला भरा हुआ। सब जाने थे बेईमान ने ये है उरियलगढ़ का आदर भाव किया राजा नर कहने लगा पिथो राजा आओ चौधरी उरियल वाले ओ महाराज महलियारा कहो कुशलता सब सूबों की सबकी राजी खुशी बता। बैठ गया कुर्सी के ऊपर चुगलखोर बेईमान घड़ा छापा तार धरा गोडे पे और राजा से कहने लगा क्या पूछोगे दिल्ली वाले एक बे मेरी तरफ लग। उनकी आंख के अंदर रड़के राजा सुनो धनी चो आजकल ज्यादा गर्भ आया है मोबे में परमाल भला ऐसा मौका तने बता मुझे ऐसा कभी मिलेगा ना। लड़की ने बागों में ला दूं राजा सुनो धनी चौ दौड़ा लूटल वो लड़की कर जग में नाम अमर हो गया। जब ये लफ्ज सुने माहल के राजा बहुत गया घबरा बोला राजा दिल्ली वाला महल मेरी तरफ लग मेरे बस की विद्या को ना ओ महाराज महलियारा क्यों मरवाता है पब्लिक को ना एक नासरा करवा। मेरे दरबार ते तू जा मैं नहीं जामो पे मैं तेरा नीचे करूं समझा। थोबड़ा पीटिया गंगा जी के मेले में सगाई करवा ली दोबारा आन के दिल्ली पीट गई। लक्की ने ब्याह ले गए और तीसरे फिर पिटवाने की स्कीम बनाता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं उनको। कहने लगा हो पूरी स्टोरी नहीं सुनी आपने। हे राजन वह हाजिर नहीं है। कहां चले गए? वह हरिद्वार के मेले में। कहने लगे अच्छा। फिर हरिद्वार के मेले में ये दस्तक दे गए कि हम जिंदगी भर वहीं रहेंगे फिर वापस नहीं आएंगे वह। और फिर हरिद्वार यहाँ से करोड़ा कोस नहीं है अब जो के माल में नहीं पटेगी। एक ही रात लगाएंगे वह दिल्ली आने में। अरे तू क्यों नाश करवाता है नीच। तने शर्म आनी चाहिए। आखिर ने तेरी भांजी है जिसके बारे में तू मकड़ी की माफक जड़ा पूर रहा। अरे इज्जत तेरी और तेरी बहन की दो है कुछ शर्मा।
अब चुगल आदमी की असूल होते हैं प्रेमियों, क्योंकि बातों में बात मिलाए जा तो बहुत बात याद आ जाएंगी। अगर आगे से ठबक दे और तो जो याद हो वह भी अड़ जाए, फिर कुछ नहीं रहता उसके पास। तो महल धमका दिया और उठना मुश्किल हो गया वहां से। कहने लगा तू चला जा यहां से। अब महल उठ गए और दरबार से चल पड़ा। भोपाल से नमस्कार भी नहीं किया, अपनी घोड़ी की रास पकड़ के और वो चला जाता है। कहने लगा चलो कुसंगड़ी में चल रहा हूं और किसी भाई ने शंगारेंगे इस ख्याल में। और वो दिल्ली से घोड़ी पे सवार होकर और बांधवगढ़ जाता है, जहां पर हुकूमत राजा महिपाल की। कई रोज की मंजिल कर कर गढ़ बंदू का बढ़ गया। जहाँ कचहरी महिपाल की वहां पर महल पहुंच गया। बड़ी सुबह राजा की बैठी अंधा धुंध लगा दर। चौगर्दे नए अफसर बैठे गिरती सरदारों की ना औहदेदार खड़े चौगरदर का वादन पे करे सभा। सात हाथ के संगासन पर बैठे महिपाल महाराज। फिर राजा ले गया सी चटा। आओ जो उड़ियल वाले ओ महाराज महलिया। बैरी बैठ गया कुर्सी पे। महिपाल से कहने लगा ऐसा मौका तने बताऊं राजा बंधु के सरदा। इकली बेटी बच राजा की रे महला के बीच में। जितने योद्धागढ़ मोहबे के जाले हर द्वार कहमा। लड़की ने बागा मैला दुर्तम ढोड़े को ले वो उठा। मन खसाता है उनसे। मैं अच्छी तरह जानता हूं तेरे अजमल खान ने और मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं तेरे से और तू चलिए यहां से। अब महल उठ गए और चल पड़ा। दो ही संतान थी राजा महिपाल को, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम था मोती सिंह और लड़की का नाम था मोरा टाकनी। और जब दरबार से महल चला घोड़ी की रास पकड़ के और महल से लड़का दरबार की तरफ जा रहा और महल का और मोती सिंह की सेठ फेट चौराहे बढ़ती है। तकरीबन आदमी जानते थे नीच को। अब
और लड़का बड़ा खुश होकर हंस कर प्रणाम करता है। कहने लगा रे महल भूप, इतना हंसमुख आदमी होता होया और तेरी चेहरे पर उदासी। कहने लगा रे राजकंवर, राजपूती निष्ठ हो गई। लड़का हंसकर कहने लगा रे महल भूप, इतना बुजुर्ग आदमी होता है यार, कितनी गलत बात बोलता है। निष्ठ कोई चीज नहीं होती, ज्यादा और कम हो सकती है। नो बोला रे मिट गई राजपूती, काय कुकर पैदा होने लगे, राजपूतों का वंश संकर औलाद हो गई, राजपूती वंश मिट गया। कहने लगा मतलब अब बुझनिया देना फेंटता कोई मैं खड़ा भाई बूझ। कहने लगा रे मैं पूछ रहा। नो बोला तो मेरी तरफ देख। राजा बछराज की लड़की सुरजावती रणवास में अकेली, सब कुंबा हरिद्वार जा लिया। उन लड़की ने बगीचे के अंदर ला दूंगा, तू लड़की नहीं उठा सकता। कहने लगा क्यों नहीं उठा सकता। कहने लगा शाबाश, मने टाइम दो और मैं अभी जाता हूं अपने पिता से राय लेता हूं। कहने लगा बस बस, फिर जरूर गौने करेगा तू। पिता से राय लेकर दे, अपने पैरों पर अभी नहीं खड़ा। वो नाटक दो तो मार के लगे। अरे तेरे ऊपर और बड़ पीपल बढ़ेंगे, तू दाढ़ी मूछों वाला हो रहा, जवान हो रहा, अब भी पिता से पूछकर काम करता है। गजब है। नीच आदमी की शिक्षा होती है कि जवान होने पर माँ बाप की राय नहीं लिया करते। ये नीच दुष्ट आदमी की शिक्षा है। कहने लगे अच्छा तो अपने पिता से नहीं बतलाऊं। न बोला नहीं, ये कह देना कि मैं शिकार खेलने जाता हूं, ठीक है। नो बोला बहुत अच्छा, तो मैंने टाइम दो। कहने लगे अब चलता हूं मैं, और यहां से रास्ता 3 दिन का है, मैं परसों पहुंचूंगा मोहब्बत, और तू कल चलना, तू आ जाएगा चौथे दिन वहां, ठीक है। और मैं ठीक 10 बजे लड़की ने बगीचे में हाजिर कर दूंगा। कहने लगे बहुत अच्छा। कहने लगे अरे नादान, कभी मैं इंतजार ही करें जा। नो बोला नहीं राजपूत है हम, जो मुंह से लफ्ज निकालेंगे वो लोहे का गाटर बन जाएगा। नो बोला धन्य है, शाबाश। अब ये कहकर और महल भूप चलता है और लड़का दरबार में जाता है, लेकिन कोई जिक्र अपने पिता से नहीं करता है। और ये बात सुनना, सुन ले बोल मेरा, ही मेरा मामा आया को मने भेज बागों कहमा, क्यों बोली वो कल आ जागा बेटी छावच करो जरा, ये रंग हो जा रंग महला मर बुढ़िया कभी मानती ना। अब लड़की गुस्से में जाकर रोने लगी महल कहमा, माता ने कर दी धमका दिल जा लौटी कमरे कहमा।
साकल खोलो मेरी रानी दो कल खोलो मेरी रानी दो बड़ी से भाई की सुन में गोटी बड़ी सुन आज की मतना कहने लगी बेटी नहीं तुम्हारा मामा आने वाला है आज निकल आ जाएगा और मैं अकेली को नहीं भेजूं। अब सुरजावती बहुत ही दुखवान रही है, माता इजाजत नहीं देती। कहने लगी बेटी तुम जाओ वो आ जाएगा जो तुम्हारे पास बांदी भेज दूंगी और झूलाइयो। लेकिन वो आने पर अब वो लड़कियां सब अपने अपने घर चली जाती हैं और उस दिन तो नीच नहीं आया। और अगले दिन क्योंकि रास्ता 3 रोज का था, इधर मोती सिंह अगले दिन अपने पिता से कहने लगा पिताजी मैं शिकार खेलने जाता हूं। अब वो 20 जवानों को साथ लेकर अपने हाथी पर सवार होकर राजकवर इस इरादे पर चलता है कि सुरजावती ने उठा कर लाऊंगा। अब मोती रास्ते में रह जाता है और महल भूख आग के कहने लगा बेबे ले अब तैयारी करो सुरजावती की और मैं बगीचे में खूब प्रेम से जुड़ा कर लाऊंगा। माता कहने लगी बेटी आज तेरा मामा बहुत खुश होकर कह रहा है और इतना नहा धोकर अपने वस्त्र पहनो और अपनी सहेली बुला लो और झूलने की तैयारी पकड़ो। अब किस तरह अब बाबे तेरे राजा के दिल में बहुत मगन हो जा बांधी बांधी करके बोली दासी मेरी तरपलक ठंडा पानी गर्म करा दो ना दो कै सिंगार करूंगी झूलन जा बागों कै माँ। अब बांदी ने पानी मर्दों करके गर्म दिया दरबा कड़गी चौकी मलिए घर की जिसकी महक दूर तक जा। सुरजा पहुंच लगी चौकी पर ले बजरंग बली का ना कपड़े तार दिए लड़की नर नहाने का इंतजाम किया। बाहर पलाफी बैठ गई वापन में सुरता ध्यान लगा
गंगा जल के डाल दिए काया कैमा। एक बांदी तो कर्म सलेती, एक लड़की के धोवे पा। खूब नवा दी राजकुमारी, बोली बेटी बछड़ा जाकिर बांदी ढील करो मत ना। जेवर बतर जल्दी ला दो, जाना है बागों कैमा। एक बांदी को हुक्म दे दिया, मेरी सवेली दो बुलवा।